अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस? खैरियत से हैं? मैं ख्वाजा सादिक आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो बेसिकली थोड़ा सा मैंने अपना प्लान चेंज किया है। और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप पूरी डिटेल देने की बजाय हमें जो है प्रोडक्ट नॉलेज दें। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो कुछ प्रोडक्ट्स मैंने स्पेशली लिए हैं, उसके ऊपर आपको नॉलेज दूंगा और जो मेरे अंदर नॉलेज है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर हमें प्रोडक्ट नॉलेज है तो हम उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, और अगर हमारे पास उस प्रोडक्ट का नॉलेज ना हो तो फिर हम उस प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से उस पर काम नहीं कर सकते। कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी किस्म की हो, अगर हम उसके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं तो हम उसका जो रिजल्ट है वो 100% हम परफेक्ट तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर हम उसके बारे में नहीं जानते तो हम उसका रिजल्ट भी प्रॉपर तरीके से नहीं निकाल सकेंगे। कहीं ना कहीं हमसे अगर मिस्टेक हो गई तो हमारा रिजल्ट 100% हमें नहीं मिलेगा। तो आज का मेरा जो मौजू है वो प्रोडक्ट नॉलेज है। तो आज जो मैं आपको प्रोडक्ट नॉलेज दूंगा वो है 0, 1 और 2। ये वो प्रोडक्ट हैं जो इन नामों से मार्केट में हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी प्रोडक्ट है, कि 0 कौन सी प्रोडक्ट है, 1 कौन सी प्रोडक्ट है और 2 कौन सी प्रोडक्ट है। जी, यही नॉलेज मैंने आपको देना है कि बहुत सारी कंपनियां जो है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर इस तरह के नंबर मेंशन कर देती हैं और पता नहीं चलता कि इसके अंदर क्या चीज है। तो उसके अंदर जो है पहले नंबर पर लोरियल ब्रांड है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पर श्वासकॉफ है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तीसरे नंबर पर वेला प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और चौथे नंबर पर जो प्रोडक्ट है वो है फार्मेसी। आज मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा और इनकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि इनके अंदर क्या है। ये वो प्रोडक्ट हैं जो स्ट्रेटनिंग में यूज की जाती है, हमारे बाल स्ट्रेट करने में यूज की जाती हैं। और ये 0, 1 और 2 कौन से बालों पे कौन सा नंबर यूज किया जाता है इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। देखें, अगर आपको ये पता हो कि 0 नंबर कौन से बालों पे यूज किया जाता है तो आप 100% रिजल्ट निकाल लेंगे। और अगर आपको पता हो कि 1 नंबर किस मकसद के लिए है, कौन से बालों पे यूज किया जाता है, तो आप 100% रिजल्ट निकालेंगे। और आपको पता हो कि 2 नंबर प्रोडक्ट किस लिए है और किस तरह के बालों पे ये यूज की जाती है, तो आपको जब नॉलेज होगा तो आप 100% रिजल्ट निकालेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी शॉप, जो कि मुल्तान में गुलगश्त कॉलोनी के अंदर मौजूद है, कॉस्मेटिक का स्टोर, वहां पर आते हैं और कहते हैं जी हमें स्ट्रेटनिंग क्रीम दे दें। हम पूछते हैं कौन सी कंपनी की, वो किसी भी इन चारों कंपनियों में से किसी का भी नाम ले लेते हैं कि जी हमें फलां चाहिए। फिर हम उनसे पूछते हैं जी उसमें कौन सी वाली चाहिए आपको, 0, 1 या 2। अब यहां आके वो परेशान हो जाते हैं कि ये कौन सी नंबर है, इनके अंदर क्या फर्क है। यही चीज मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको नॉलेज होगा तो आप अपने क्लाइंट का काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और वो आपके पास बार बार आएगा। तो आज हम जो पहले नंबर पर बात करेंगे वो है 0 नंबर। 0 नंबर जो है ये नॉर्मली किस लिए यूज किया जाता है? जिन कंपनियों के ब्रांड के ऊपर 0 लिखा होता है तो उसका मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्ग। 0 जो है वो स्ट्रॉन्ग को की तरफ जाता है। और उसके बाद जो 1 नंबर है तो उसका मतलब है नॉर्मल या रेगुलर। ये दो चीजें मेंशन में आती है, यानी कि जो मिड का होता है उसे नॉर्मल बोलते हैं या रेगुलर बोलते हैं। उसके बाद जो 2 नंबर जिस पे लिखा होता है क्रीम पे, तो उसको बोलते हैं माइल्ड या सेंसिटिव। ये 3 नाम होते हैं जो नॉर्मली चलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो लोरियल ब्रांड है वो अपने 0 नंबर पर क्या लिखता है। लोरियल ब्रांड अपने 0 नंबर पर वेरी
रेजिस्टेंस लिखता है कि अगर उसके ऊपर वेरी रेजिस्टेंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है स्ट्रांग है। जो वेला है वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिखता है इंटेंस, क्योंकि इंटेंस जिस चीज के साथ लग जाए तो वो एक्स्ट्रा में आ जाता है, तो इसलिए वेला इंटेंस लिखता है। और उसके बाद शिवास्कॉफ 0 नंबर के साथ क्या लिखता है, स्ट्रांग, कि उसके अगर 0 क्रीम लिखी हुई है तो वो स्ट्रांग की तरफ जाएगी। और जो फॉर्मेसी है, फॉर्मेसी जो 0 नंबर पर लिखता है स्ट्रांग, ये नाम जो है ये 0 के साथ अटैच होंगे, और जहां 0 या इंटेंस या स्ट्रांग या फिर जो है रेजिस्टेंस, वेरी रेजिस्टेंस लिखा हुआ हो तो आप समझ जाएं कि ये 0 नंबर की क्रीम है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्ट्रांग क्रीम है ये किस तरह के हेयर्स के ऊपर अप्लाई की जा सकती है। असल प्रॉब्लम तो ये है कि हमें पता हो कि हमारा हेयर किस तरह का है, इसके ऊपर किस तरह की क्रीम हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। तो अब मैं आपको बताने लगा हूं कि स्ट्रांग क्रीम किस तरह के बालों पे यूज की जाती है। स्ट्रांग क्रीम जो यूज की जाती है वो वर्जन हेयर पे यूज की जाती है। उसके अलावा जो हिना कोटेड बाल होते हैं उसके ऊपर यूज की जाती है। उसके अलावा थिक हेयर पर यूज की जाती है। उसके अलावा कलर हेयर, जो लोग कलर कभी कभार कलर कराते हैं, ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल कलर, नहीं, बिल्कुल नहीं, जो लोग कभी कभार कलर करते हैं, यानी कि जिनका बालों की थिकनेस ज्यादा हो, बालों के अंदर कर्ल्स ज्यादा हो, और जो है डाई वाले बाल हों लेकिन हों वर्जन बाल जो होता है उसके ऊपर स्ट्रांग क्रीम इस्तेमाल की जाती है। अब आप मार्केट में जाते हैं स्ट्रांग बालों के लिए क्रीम लेने के लिए, तो आपके जहन में होना चाहिए कि मैंने कौन सी कंपनी की क्रीम लेनी है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होगा। अगर सपोज आप जाते हैं वेला कंपनी की प्रोडक्ट लेने तो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, और उसके ऊपर लिखा हुआ होगा इंटेंस, यानी कि 0 और इंटेंस ये इक्वल चीज है। और अगर आप लेने जाते हैं लोरियल की प्रोडक्ट, यानी कि जैसे लोरियल एक्सटेंसो अगर लेने जाते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा वेरी रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस लिखा हुआ होगा, ये स्ट्रांग हेयर के लिए होती है। और अगर आप जाते हैं शिवास्कॉफ की प्रोडक्ट लेने तो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा 0 का मतलब है स्ट्रांग। और अगर आप लेने जाते हैं फॉर्मेसी की प्रोडक्ट तो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा स्ट्रांग। ये 4 प्रोडक्ट हैं, आपके जहन में ये चीज होनी चाहिए कि मैं इन चारों में से कोई भी प्रोडक्ट लेने जा रही हूं तो उसके अंदर इनके ऊपर क्या लिखा हुआ होगा। ये चीज आपने जहन में बिठा लेनी है कि वर्जन हेयर, हिना कोटेड हेयर, उसके अलावा कभी कभार डाई करने वाले, यानी कि प्रोफेशनल डाई नहीं, कभी कभी ऐसे कर लेना वो वाला हेयर, या बहुत ज्यादा कर्ली थिक हेयर, इसके लिए आपने लेनी है स्ट्रांग क्रीम, 0 नंबर की क्रीम, इंटेंस क्रीम, स्ट्रांग क्रीम, ये आपने इस्तेमाल करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस क्रीम की टाइमिंग कितनी होती है। आपने बालों पे तो अप्लाई कर दी, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस क्रीम का टाइम हो चुका है। इसका बहुत ही आसान तरीका होता है कि आपने क्रीम, नॉर्मली पार्टीशन होती है, वो तो आप लोगों को पता होगा, डाई करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो पार्टीशन की जाती है। आपने बैक से क्रीम लगाना शुरू करनी है, इसी तरह साइडों पे, एंड पे। तो क्रीम जब पूरी अप्लाई हो जाए तो कंपनियां जो टाइम देती हैं वो देती हैं 45 मिनट। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि बाज दफा 40 मिनट भी में भी काम हो जाता है और बाज दफा 50 मिनट भी हो जाते हैं, लेकिन जो मिनिमम यानी जो मिड का टाइम है वो 45 से 50 मिनट होता है। इस दौरान जो है हमारे जो रिजल्ट होता है, यानी कि जो हमारे हेयर्स के बोन होता है वो टूट जाता है, और उसका बोन जो है वो हमें चेक करना पड़ता है। और उसको चेक करने के लिए सबसे पहले जहां आपने पहले स्टार्ट ली थी क्रीम लगाना, वहां से एक पीछे से बाल लें, उसको खींचें। अगर तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, आपने खींचा, वो खिंचता चला गया, फिर आपने छोड़ा, वैसे हो गया,
तो इसका मतलब उसका बॉन्ड टूट चुका है, हमारा काम हो गया है। इसी तरह साइडों से और फ्रंट से आपने एक बाल लेना है, उसको खींचना है, फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है। अगर उसका बॉन्ड टूट गया है तो आपका काम हो गया, आप क्रीम को वॉश कर दें। जब आप वॉश करें तो आपने टाइम नोट करना है। यह स्पेशली चीज जहन में रखनी है आपने कि जब आपने उसे वॉश करना है तो आपने टाइम नोट करना है कि कितने मिनट आपने लगाई थी, क्योंकि उसका जो सेकंड स्टेप होता है वो उसका हाफ होता है। अगर सपोज आपने उस क्रीम को 40 मिनट लगाया और अगला जो हमारा फिक्सिंग वाला होगा सेकंड स्टेप, वो आप उसका हाफ लगाएंगे, यानी कि 20 मिनट। 40 मिनट नेट्रोलाइजर ने लिए और 20 मिनट जो है वो क्रीम लेगी। ये आपने जहन में रखना है, ये बहुत अहम पॉइंट है, इससे आपने ऊपर नीचे नहीं जाना। और जब बॉन्ड चेक हो जाए सारे चारों तरफ से तो आपने उसको वॉश कर देना है और उसके बाद आपने स्टेप 2 लगाना है। अब हम बात करते हैं नंबर 1 प्रोडक्ट। पहले हमने जो बात की थी वो जीरो पर बात की थी कि जीरो में कौन सी कंपनी किस नाम से है। अब इसके बाद आ जाता है कुछ प्रोडक्ट पे नंबर 1 लिखा हुआ होता है, तो इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट है जो 1 नंबर को किस नाम से बुलाती हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं कि 1 नंबर जो है क्या शो करता है। जो नॉर्मल प्रोडक्ट होती है वो शेवास्कॉफ जो है उसके ऊपर 1 नंबर लिखता है। यानी कि अगर आप शेवास्कॉफ का कोई ब्रांड लेने जाते हैं और बाल आपके पास नॉर्मल बाल है, जो बहुत मोटा भी नहीं है बहुत पतला भी नहीं है, दरमियाना है, तो उसके लिए आपने जो क्रीम लेनी है उसके ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ होगा। ये जहन में जरूर रखिएगा। उसके बाद अगर आप लॉरियल की प्रोडक्ट लेने जाते हैं, सपोज के लॉरियल की एक्सटेंसो लेना जाते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ होगा नॉर्मल। नॉर्मल जो लिखा हुआ होगा उसका मतलब है मीडियम बाल, जो बहुत थिक नहीं है बहुत पतला नहीं है, मीडियम। और उसके बाद अगर आप फॉर्मेसी की क्रीम लेना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा रेगुलर। तो ये आपने बिल्कुल जहन में रखना है कि आपने कौन सी क्रीम लेनी है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होना चाहिए और वो किस तरह का बाल होना चाहिए। ये जो क्रीमें हैं तीनों, ये क्रीमें इस्तेमाल होंगी नॉर्मल बाल पे, जो बहुत पतला नहीं है बहुत मोटा नहीं है और वर्जन बाल है। ठीक है, वर्जन बाल होना चाहिए जिसके ऊपर ये क्रीम यूज होगी। और इसकी जो टाइमिंग है वो तकरीबन 35 से 45 मिनट की है, क्योंकि ये बाल जो होता है थोड़ा नॉर्मल होता है तो इसलिए इसको टाइम थोड़ा कम दिया जाता है। तो आपने नॉर्मली इसको जो चेक करना है वो आपने 25 मिनट के बाद इन बालों को चेक करना शुरू कर देना है। आपने 20 मिनट के बाद आपने बालों को जिस तरह क्रीम लगाई थी, जहां से स्टार्ट किया था वहां से चेक करना है। पहले बैक से, फिर साइडों के बालों पे और फिर फ्रंट से। तमाम साइड से आपने एक बाल लेना है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है, क्या उसका बॉन्ड टूट चुका है या अभी नहीं टूटा। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि 25 से 30 मिनट में तकरीबन टूट जाता है बॉन्ड, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि ज्यादा टाइम ले ले। तो आपने 25 मिनट के बाद बालों को चेक करना शुरू कर देना है और हर मिनट के बाद 2 मिनट के बाद आपने उसे चेक करना है। ये बहुत सेंसिटिव तरीका होता है, इसको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी, नहीं तो लोगों के बाल जल जाते हैं, स्प्रिंग बन जाते हैं, बाल बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो बहुत एहतियात करनी है और आपने बालों को साथ साथ जरूर चेक करना है। जैसे ही उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आई, लचक आई, तो आपने उसको वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद वही क्रीम, जैसे सेकंड स्टेप है वो उस वॉश का हाफ मिनट, यानी कि अगर सपोज के उसका जो टाइम पीरियड था 30 मिनट में बॉन्ड टूट गया था, तो आपने जो सेकंड क्रीम है वो आपने 15 मिनट लगानी है। आधे टाइम में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हम बात करेंगे 2 नंबर की। सबसे पहले हमने 0 नंबर की बात की थी, फिर 1 नंबर की बात की थी, अब 2 नंबर की बात करेंगे कि 2 नंबर कौन सी कंपनी क्या लिखती हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें 2 नंबर की, तो लॉरियल ब्रांड जो 2 नंबर क्रीम है उसके ऊपर लिखता है सेंसिटिव, यानी कि जो माइल्ड, यानी कि उसे हम कहते हैं माइल्ड भी कहते हैं, सॉफ्ट भी कहते हैं। तो लॉरियल उसके ऊपर लिखता है सेंसिटिव। और अगर हम शेवास्कॉफ की बात करें प्रोडक्ट की, तो वो उसके ऊपर लिखता है 2 नंबर,
तो 2 नंबर का मतलब भी यही है कि माइल्ड ले लें या सॉफ्ट ले लें, इन दोनों में से कोई भी मतलब आप ले लें। तो 2 नंबर जिस पे लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है ये क्रीम माइल्ड है या सॉफ्ट है। और इसके अंदर जो तीसरा ब्रांड है फॉर्मेसी, वो जो है ब्रांड वो अपना जो सेंसिटिव वाला है, माइल्ड वाला है या सॉफ्ट वाला क्रीम है, उसके ऊपर लिखती है माइल्ड, यानी कि इनका नाम माइल्ड ही लिखती है वो, तो इसको पढ़ने में ज्यादा आसानी हो जाती है। तो ये 3 कैटेगरीज के ब्रांड है और तीनों जो है मुख्तलिफ नामों से हैं। शिवास्कॉफ 2 नंबर लिखती है, लोरियल सेंसिटिव लिखती है और जो फॉर्मेसी है वो माइल्ड लिखती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये माइल्ड क्रीम कौन से बालों पे इस्तेमाल की जाएगी। सबसे बड़ा जो इश्यू होता है वो यही होता है कि हमें ये पता हो कि कौन सी क्रीम किस बाल पे इस्तेमाल की जाएगी। तो ये जो माइल्ड क्रीम है, जिसे हम सॉफ्ट क्रीम कहते हैं या सेंसिटिव क्रीम कहते हैं या इसमें हम 2 नंबर क्रीम कहते हैं जिसपे लिखा होता है, ये जो डाई करते हैं, प्रोफेशनल डाई करते हैं, जिनको बार बार डाई करने की आदत होती है, जिसे हम प्रोफेशनल डाई बोलते हैं, ये उनके बालों पे यूज होगी। उसके अलावा जो बार बार स्ट्रेटनिंग करते हैं, यानी कि आयरन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ब्लो ड्राई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये उनके बालों पे इस्तेमाल होगी। और उसके अलावा जो लोग प्री लाइटनिंग करते हैं, यानी कि कट डाउन जिन लोगों का किया हुआ होता है, उससे बाल, क्योंकि कट डाउन होने के बाद बालों का क्रिटिकल्स ओपन हो जाता है और बाल बहुत हद तक हमारा डेड हो जाता है। तो ये 3 कैटेगरीज के बाल होंगे जिसके ऊपर माइल्ड क्रीम यूज होगी, या 2 नंबर क्रीम आप कह सकते हैं, वो यूज होगी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट क्रीम होती है और ये वो बाल हैं जो बहुत सेंसिटिव बाल होते हैं, जिनकी केयर करना बहुत जरूरी होता है और इनका जो टाइम पीरियड है वॉश करने का वो सबसे कम होता है। ये तकरीबन ऐसे समझ लें 5 मिनट से लेके 15 मिनट के अंदर अंदर टोटली काम हो जाता है इसका। बाज दफा ऐसा होता है कि 5 मिनट में ही हमारे जो हेयर्स हैं उनका बॉन्ड टूट जाता है और जो है हमें क्रीम वॉश करनी पड़ती है। और बाज दफा बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि 15 मिनट तक क्रीम जाए, लेकिन आपने 5 मिनट के बाद बालों को चेक करना शुरू कर देना है, बिल्कुल डिले नहीं करना, क्योंकि ये बाल ऑलरेडी केमिकली बाल होता है और बहुत डैमेज हो चुका होता है। तो आपने 5 मिनट के बाद इसे उसी तरह जैसे क्रीम लगाई, पहले बैक फिर साइडें और फिर फ्रंट से चेक करना है, जैसे बॉन्ड उसका टूटा है आपने उसे साथ साथ वॉश कर देना है। बाज दफा ऐसा होता है कि प्रोफेशनल कलर डाई करने वाले जो कि 7 नंबर या 8 नंबर लेवल तक रहते हैं और उनका बाल थिक होता है, मोटा होता है, लेकिन प्रोफेशनल कलर करते हैं, तो आप उन्हें 10 से 15 मिनट तक का टाइम दे सकते हैं। आपने जब भी कभी काम करना है तो आपने अपने क्लाइंट से ये जरूर पूछना है कि आप क्या आयरन तो बहुत ज्यादा नहीं करते, आप ब्लो ड्राई तो क्या बहुत ज्यादा नहीं करते, क्योंकि आयरन ज्यादा करने से हमारे जो क्रिटिकल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और बाल बहुत ज्यादा डेड हो चुका होता है। ये चीजें आपने लाजमी पूछनी है। हाँ, इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर आपके पास ऐसा बाल आया है जो बहुत ज्यादा आयरन करते हैं, क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि आयरन जो है आम सी चीज है, मुख्तलिफ घरों में की जाती है, लेकिन वो बाल वर्जन है, उस पर कोई और काम, कोई और केमिकल नहीं लगाया गया, तो उस पर आप कौन सी क्रीम इस्तेमाल करेंगे? उस पर मैं आपको बताता हूं कि आपने कौन सी क्रीम इस्तेमाल करनी है। उस पर आप रेजिस्टेंस क्रीम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो रेगुलर क्रीम है, मीडियम क्रीम है, वो आप यूज करेंगे और वो 10 से 15 मिनट का टाइम आप उसे देंगे चेक कर, लेकिन बाल को साथ बार बार चेक करेंगे। चेक करना बहुत जरूरी है, आपने 10 मिनट के बाद उसे लाजमी साथ साथ चेक करते रहना है। अगर आपके पास बाल कलर वाला आ गया है और आयरन वाला आ गया है तो इस पे आप सिर्फ और सिर्फ माइल्ड क्रीम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 2 नंबर, यानी कि सेंसिटिव, ये क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे और 5 मिनट के बाद आप उसे चेक करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना आपने, साथ साथ बहुत केयर करनी है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला होता है, तो इसलिए आपने बहुत तवज्जो से ये काम करना है। तो मेरे पास जो इल्म था, इसके बारे में जो नॉलेज था, वो मैंने आपको दिया है। उम्मीद है आपको मेरा ये समझाना अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा।
उसके बावजूद भी अगर आपको किसी चीज़ के बारे में समझ नहीं आई और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा सेल नंबर लिखा हुआ होता है, वहाँ पे आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो है ना कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप प्लीज़ अपना सिटी और अपना नाम, सैलून नेम ज़रूर बताया करें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले, मैं एक और बात आपको बता दूं कि आज मुझे एक कॉल आई लैया से। बहुत अच्छे इंसान हैं वहाँ पे, बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं लैये वालों से ये कहूँगा कि अगर आप वहाँ रहते हैं तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपने अगर हेयर का काम करवाना है तो उनसे जाके करवाएं। साजन साहब हैं, आज उनकी मुझे कॉल आई, हमारी आपस में थोड़ी देर गपशप हुई, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और आप भी जो है में उनका काम देखना हो तो काम देखें, बहुत अच्छा काम करते हैं और उनका बोलने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। तो एक बार मैं उन्हें कहूँगा कि बहुत शुक्रिया साजन साहब आपका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल कीजिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।